ग्राम पंचायत दौलतामाली सरपंच श्रीमती सुशीला मुंड व उनके प्रतिनिधि महावीर सिंह मुंड ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताई पंचायत की समस्याएं। ग्राम पंचायत दौलतामाली सरपंच बोले, सिस्टम में बदलाव लाए सरकार, तभी होगा पंचायतों का सुधार। प्रधानमंत्री आवास योजना व खाद्य सुरक्षा योजना का पात्र नागरिक को नहीं मिल रहा लाभ, विभाग के उच्चाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त। हनुमानगढ़ जिले की पीलीबंगा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत दौलतामाली की जनता ने क्षेत्र में विकास के मुद्दे को लेकर श्रीमती सुशीला मुंड को पंचायत का उत्तरदायित्व सौंप दिया है। डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग में वार्ता के दौरान सरपंच श्रीमती सुशीला मुंड व उनके प्रतिनिधि महावीर सिंह मुंड ने पंचायत की सभी समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाकर राज्य की टॉप पंचायत बनाने की बात कही। साथ ही सरपंच प्रतिनिधि श्री मुंड ने पंचायत में चल रही समस्याओं पर चर्चा करते हुए बताया कि सरकार के बनाए गए सिस्टम से पंचायत में वास्तविक रूप से विकास नहीं हो पाता, क्योंकि पंचायतों में विकास के लिए सरपंचों को हजारों उच्चाधिकारियों व विभागीय कर्मचारियों से मिलना पड़ता है और उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार में लिप्त उच्च अधिकारियों द्वारा वास्तविक रूप से पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता और पंचायतों के विकास में रोड़ा अटका दिया जाता है और क्षेत्र की गरीब जनता सरकार द्वारा जारी जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाती है। ग्राम पंचायत दौलतामाली सरपंच श्रीमती सुशीला मुंड व उनके प्रतिनिधि महावीर सिंह मुंड ने डीआरटी संवाददाता राजेश खाड़ू को पंचायत की किन किन समस्याओं व किन किन गंभीर मुद्दों से अवगत करवाया। आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई वार्ता को। नमस्कार, मैं राजेश खाड़ू डीआरटी न्यूज़ से। और आज ग्राम पंचायत दौलतामाली ढाणी पंचायत समिति पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सरपंच प्रतिनिधि श्री महावीर जी मुंड और सरपंच है यहाँ पे श्रीमती सुशीला मुंड। तो इनसे आज वार्तालाप करेंगे। स्पेशल मीटिंग के अंदर इन्होंने ग्राम पंचायत के अंदर अपने 2 साल के कार्यकाल के अंदर क्या क्या करवाया है और क्या क्या इनका बाकी और क्या कुछ करवाने वाले हैं पंचायत के अंदर। तो सरपंच साहब, आपका पहले तो हमारे डीआरटी न्यूज़ में स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। आप यहाँ बता रहे हैं हमारी पंचायत के अंदर, हमारे घर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सरपंच साहब, अभी मैंने एक विजिट किया सर थोड़ी देर पहले, तो आपके ग्राम पंचायत के अंदर जो मैंने एक वाटर वर्क्स देखा सर, तो वाटर वर्क्स के अंदर बहुत ही यानी कि गंदगी नुमा पानी है, हरे रंग का पानी, जिसको जैसे पशु जैसे जिसको छप्पड़ बोलते हैं या अपन जिसको तालाब बोलते हैं, पशु नहलाते हैं, इस प्रकार से वो पानी दूषित हुआ है। ऊपर से पत्ते वगैरह बींट वगैरह पशुओं की आई हुई है या पंछी जो उड़ रहे हैं उनकी जो बींटें हैं उसके अंदर गिरी हुई है, तो वो पानी गांव के अंदर सप्लाई हो रहा है। और सप्लाई होने के बाद जो गांव के लोग पी रहे हैं पानी को, तो पीने के बाद वो बीमार हो जाते हैं। और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा दूषित पानी क्या सही है आपकी ग्राम पंचायत में? ये जी वाटर वर्क्स का तो ये जी, पहले हमने उनको 2-3 बारी साफ करवाया वाटर वर्क्स को, पानी सारा बाहर निकलवा दिया, साफ पानी बुलाया हो रहा है। उसके बाद जो इसके ऊपर दरख्त है ना, जो पेड़ खड़े हैं उसके पत्ते उसके अंदर पड़ते हैं, तो ये हमारे हैंडओवर में अच्छी तरह से नहीं है वाटर वर्क्स पंचायत के। हमारे हैंडओवर में हो तो हम उस दरख्तों की मंजूरी लें और लें, उनको कटाएँ। कई बार हमने AEN को JEN को कहा भी ऊपर दरख्त ये कटवा दो, जिनके पत्ते डिग्गी के अंदर नहीं पड़ेंगे तो ये पानी मतलब ख़राब नहीं होगा कोई और नहीं होगा, तो उन्होंने कोई तरफ को ध्यान नहीं दिया जी। बात ये तो हमने अपने पंचायत के गांव की तरफ से लोगों के सहयोग से, नरेगा से, और फिर तब भी हमने 2-3 बार इस डिग्गी को साफ करवाई है। नहीं तो सर, आपने जो अधिकारियों को कितने बार अवगत करवाया ताकि जो शुद्ध पानी आप अपने ग्राम पंचायत के अंदर पीने के मिले ग्रामीण? हमारे यहाँ AEN JEN एक्शन साहब कई बार आए, हम वहाँ दफ्तर में भी गए, कई बार उनको नोटिस करवाया, वो कह देखते, या हमने उनको ये बात और कही भी आप कहते हो हमारे बजट नहीं है और नहीं है, तो आप ऐसे करो, इस वाटर वर्क्सों को हमारे हैंडओवर कर दो पंचायतों के, उसका हम अपने आप करेंगे। जो यहाँ पानी छोड़ता है उनको भी हम पंचायत पैसे देगी, हम इनकी मंजूरी लें, दरख्तों कुछ भी घटाएं, हम अपने आप खुद करेंगे। लेकिन उनकी तरफ भी वो कोई ध्यान नहीं देते जी, कोई गौर वाली बात। आपको कोई संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब मिला? कोई जवाब नहीं संतुष्टिपूर्ण, न देते हैं न उनके पास है कोई वो चालू मौका। सर, आपने कोई ज्ञापन वगैरह या SDM को किसी प्रकार का ज्ञापन सौंपा हो पानी को लेकर? हमारे यहाँ आए थे SDM साहब हमारी पंचायत के, उनको हम मुख्य जुबानी उनको कहा था हमने ये बात, पानी के लिए भी, एक इसके बिजली वालों के लिए, जो हमारे यहाँ +2 का स्कूल है उसके ऊपर के तारें गुजरती है,
कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हमने उनको कहा भी इन खम्भों को दूर लगाओ या इनके नीचे आप जाली सिस्टम करो, जो भी को तार टूटे तो उन पर पड़े को बच्चों का या और आमदन का पशुधन का कोई नुकसान ना हो। एक गलियों में है खम्भे, मीटर अंदर लगे हैं, उनके बाहर लगाओ। एक एक घर के अंदर 5-5 आदमी रह रहे हैं, मीटर एक एक है, बिजली बाहर है। वो जो आम आदमी है जो सही वक्त पे पैसे भरता है बिजली के, उन पर भार पड़ रहे हैं। इसमें है कि मेरा कोई गौर नहीं है। तो सरपंच साहब का कहना है कि जो यहाँ पे गांव के अंदर जो खंभे बिजली विभाग के द्वारा कई बार अवगत करवा दिया है और बिजली विभाग ने किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है। जो यहाँ पे जो खंभे लगे हुए हैं उनके ऊपर जो तारें हैं वो बिल्कुल ढीली है तारें, और उनका जो दुर्घटना होने की संभावना हर 24 घंटे बनी रहती है। यही बात है सरपंच साहब। और सरपंच साहब जैसे कि अपने एक हॉस्पिटल, अपने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बना हुआ है। स्वास्थ्य केंद्र के बार बार जो हमने देखा कि बहुत से बुई आंकड़े जड़ा झाड़ वगैरह बहुत खड़े हैं, तो उनसे क्या है कि ज़्यादा मच्छर पैदा होते हैं। मच्छर पैदा होने से आज गंभीर प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, या भी किसी प्रकार की साफ़ सफाई की मांग कर रहे हो, या किसी प्रकार से पहले साफ़ सफाई करवाई है आपकी तरफ से? पहले तो हमने जी 2-3 बारी सफाई करवाई नरेगा से कोई इनको जो औरतें लगी बहन बेटी करके उनके हाथाधुनी करके नुमाइंदी करके इनके घोड़े। बाकी वैसे नरेगा के अंदर इनका सरकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हॉस्पिटलों का, वाटर वर्क्स का, स्कूल का, शमशान घाट का भी आप इसमें काम नहीं कर सकते। तो भाईचारे से उन्होंने 2-4 बार हमने इनकी सफाई करवाई है। बाकी गवर्नमेंट तो की तरफ से तो कोई ऐसा है नहीं जो इनको सफाई कराओ। अब भी हम सोचते जब लोगों की यूँ कर रहे थे, लोगों ने चुगाई नरमा नुरमा आगे खेती 2-4 दिन रुका, वो बड़े 2-4 दिन के अंदर अपनी सफाई है अपने खुद कोई करनी पड़ती है जी। सरकार की तरफ से इनका कोई सिस्टम नहीं है इनका। एक सर मैंने देखा कि हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार के ना तो बेड है ना चेयर है, और आने जाने वाले जो पेशेंट है, ज़्यादा पेशेंट हो तो बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है पेशेंट को, ना डॉक्टर है अभी इस वक्त। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर का तो वो यूँ जी हमने 1-2 बार कहा था भी। पहली बात तो ये जी जो डॉक्टर साहब यहाँ से जो गए हैं उन्होंने नया तो कभी जिक्र किया हम यहाँ से जा रहे हैं, ट्रांसफ़र करा रहे हैं। और जब तो करते जब तो कोई कोशिश भी की जा सकती थी भी हमको डॉक्टर ये जा रहे हैं अपने को कोशिश करें, उन्होंने तो एक एकदम यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करवा दिया। फिर उसके बाद हमने 1-2 को कहा तो उन्होंने फिर उसको 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को जाखड़वाड़ी के डॉक्टर हैं गौरी शंकर जी जो ठाकुर का, उनको चार्ज दिया हुआ है। अब वो कोई ट्रेनिंग पर गए हुए हैं, तो डॉक्टर की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी सरकार को। ऐसे काम हमारे यहाँ 150, 200, 250 OPT डेली है मरीजों की। नहीं अभी सर जैसे मेरे को सुनने में आया है भी सरपंच साहब भी इसको PSC से CSC करवाना चाहते हैं, तो ये आपकी मुख्य मांग है। तो सर इसके बारे में आपको किसी अधिकारी या ऊपर तक किसी से मांग की है? मुख्य अधिकारी जी हम गए थे CM साहब के पास 2-4 बारी। वो कहते थे इतनी OPT हो इसके अंदर 200-300 क्या 800 कुछ ऐसी। मैं कहा जी वो हमारे तो OPT तो है, लेकिन जब ज़मीन हमारे पास है पड़ी है, सरकार के पास बजट पड़ा है, तो यहाँ तो कुछ भी हमारी कोई उन्होंने प्रपोजल को जवाब दिया नहीं थी। उसके बाद में हमारा जी लिंक है हरियाणा के अंदर। हम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जब बनती है जो हरियाणा के अंदर रानियत है और बिजली बनती है, जब वो कुछ नहीं थे वो, जब हम उनके पास गए थे उन्होंने चीफ मिनिस्टर गहलोत साहब से हमारे सामने बात की। वो बोले जी यूँ है मैं 2-4 दिन के अंदर है नहीं आपके हम प्रोग्राम बना दूँगा हॉस्पिटल के उद्घाटन का। और एक हमने वहाँ मांग रखी थी चौधरी रणजीत सिंह जी में, अंकल जी ये बात है, एक हमारे वहाँ +2 का स्कूल में लड़कियों का अलग जॉइंट है तो कौन नहीं सर, जैसे कि अभी ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बना, स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे जो बना हुआ है, और एक पशुओं का हॉस्पिटल भी है साथ में, तो ये जो सुनने में आ रहा है कि भूमि जो दान है 2.5 बीघा आपने दान में दी है, तो ये बिल्कुल सही है सर? हमने ज़मीन दान में दी। उसके बाद हम ही मंजूर करवा के ले वसुंधरा पूर्व चीफ मिनिस्टर वसुंधरा रानी थी, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी जी, उन्होंने मंजूर करके दिया हमें। उसके बाद में ये बना, ज़मीन हमने दी, हर 1 बीघा हमने आधा बीघा अड्डोखोरों को भी ज़मीन दे रखी है। फिर हमने ये भी कहा भी लड़कियों का कॉलेज +2 का कोई स्कूल या कॉलेज हमने, या कोई जैसे अपने ये BTech होती है टेक्निकल जो लाइन है, जो BTech है और ये डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, इसके अंदर भी कोई मतलब कॉलेज का जो प्रोसेस मान लो कोई कहते हैं बहुत होना इतनी होने चाहिए इतनी, वो तो सर हमने उनको कहा भी ये टेक्निकल लाइन की भी कोई आप यहाँ बनाना चाहो तो हम आपको भूमि देने के लिए तैयार। तो गवर्नमेंट ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया।
शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पे जो लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय और लड़कों के लिए अलग से विद्यालय का मतलब यानी कि अभी भूमि देने के लिए भी तैयार है। हाँ, तैयार है। तो इस वक्त अपने जो विद्यालय चल रहा है तो ये सर किस प्रकार से चल रहा है? ये तो सरकारी +2 का है जी, हॉस्पिटल है ये, तो ये और स्कूल है। पहले 10th का था +2, फिर पहले हमारे यहाँ मतलब मेरे पिताजी जी जब तक जिंदा थे और एक्सपायर हो गए, उस टाइम यहाँ चीफ मिनिस्टर वसुंधरा सिंधिया आई थी जी हमारे गांव के अंदर। जब ये कच्छ में आया ये मिले था कुछ और, तब मैं तो यहाँ रहना करता था, हम हरियाणा रहते थे, हम सर्विस करते थे। तो बता रहे हैं, मेरे पिताजी बताते थे, गाँव वाले भी बता रहे हैं। उन्होंने पूछा बताओ तो साहब आपने काम से है ये करे आपको क्या चाहिए? वो बोले जी हमारी लड़कियाँ बाहर जाती है पढ़ने के लिए यहाँ से, हमारे यहाँ स्कूल नहीं हुए, आप तो ये मेहरबानी कर दो तो आपकी। तब उन्होंने +2 का स्कूल यहाँ मंजूर किया था वसुंधरा रानी ने, और उन्होंने ये हमें हॉस्पिटल ये मंजूर करके दिया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ये पशु चिकित्सा केंद्र। ये काम बहुत ही सराहनीय है। देखिए एक पीएससी यहाँ पे जो सरपंच साहब ने पीएससी को भूमि दान करके और एक हॉस्पिटल यहाँ पे निर्माण कार्य करवाया, और सरपंच साहब का कहना है अगर लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय बनाया जाए तो मैं भूमि दान करने के लिए तैयार हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सरपंच साहब बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और सरपंच साहब जैसे कि मेरे सुनने में आया कि रास्ते इधर उधर जो खेतों में जाने के लिए रास्ते बहुत संकड़े हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रास्ते रही हैं जी क्या 8-8.5 फुट पक्के खाड़े के 2 रास्ते होते हैं, उसके बाद 16.5 फुट का सरकारी रास्ता होता है। अब यहाँ आप जाके देखो कहीं जो रास्ते पक्के खाड़े की जो जगह है 4-5-6 फुट, उसके अंदर ही लोग बाग बढ़ रहे हैं, जो सरकारी खड़े लोगों ने कब्जे कर रखे हैं कई सालों से, बंद नहीं कर रहे। दूसरी क्यों कर रहे हैं? हमारे परिवार वालों ने कर रखे हैं, हम दूसरी कहें क्यों? तो हम मेरी तो SDM साहब की हमने एप्लीकेशन दी, तहसीलदार साहब को, पटवारी हम रोज़ाना कहते हैं पहले हमारे घर से आप शुरुआत करो रास्ते खोलने की। चारों रास्ते साइड में आप जाओ, रास्ता में उसके खेत में चल मेरे खेत में रहे, तो कानूनन जब रास्ता सरकार ने जब मंजूर कर रखे है 30 से 50-60 साल हो गए, जो लोगों की भूमि उसके अंदर चल रहे हैं, जो रास्ता मंजूर है उस पर लोग 50 साल से खेती कर रहे हैं। तो हमने सरकार को भी ये कहा है, इसको SDM साहब को भी, पटवारी जी उनके रोज कहते हैं भी जो रास्ते नहीं उन पर तमाम लगाओ आप, सरकार की भूमि तो नभाइए इतने सारे। नहीं सर, आपने जो अभी रास्ते जो संकड़े हैं उनको खुलवाने के लिए कभी कोशिश की है? कॉपी हमने SDM साहब को एप्लीकेशन दी, तहसीलदार साहब को दी, यहाँ हमारे पूर्व SDM साहब चितलानिया जज प्रियंका जी, उनके सामने एप्लीकेशन दी हमने। पटवारियों को बुला रहे, पटवारी साहब बोले भी वो रास्ते चल रहे हैं, तो सर वो बोली जी साहब वो चल रहे हैं। मैं ना सर ये झूठ बोल रहे हैं सर, वो तो खाड़े की जगह में चल रहे हैं लोग, जो ओरिजिनल 16.5 फुट का जो रास्ता है ना वो तो लोगों ने कष्ट कर रखी है 50 साल से, उनको छुड़वाओ, उन पर पलंटी लगाओ। जो सरकार की ज़मीन वो काश्त कर रही हैं, ज़मीन तो गवर्नमेंट की है, पैदा हो रहे हैं, उनका उनके ऊपर आप कानून कार्रवाई करके उन पर तबान लगाओ इतने साल का। जो कोई जो सरकार की ज़मीन को और कोई मेरे जैसा कोई कब्जा करना चाहे तो वो भी 4 बार सोचे भी ऐसा नहीं करेंगे। और जैसे कि रास्ते खुलवाने के लिए आपको कोई शांतिपूर्ण जवाब मिला है सामने से? ना मिला। एक बार जी हमारे 8 ST भी है, हमारी पंचायत नहीं मिलती है, वो पूरा वीडियो था जो विनोद रेगर वो चले गए, और बाबूलाल जी अब जो तहसीलदार आ रहे हैं अब ये भी थे उस टाइम, और अभी गलत SDM साहब थे और पटवारी जी थे हमारे गुरप्रीत जी, बोले हमें अब वहाँ चले गए, कोई निकलनोरा का ही मरीज आया था उसके लिए जाने, तो वो बोले जी बताओ कुछ आपका समस्या क्या है? मैं कहूँ जी ये स्कूल है आप देखो, बोले हाँ, इस स्कूल को बच्चे खाने रास्ता ही नहीं है, कोई बंद कर रखे रास्ता, और ये जो रास्ता आ रहा है ये तो एक आदमी ने ज़मीन अपनी मोल ले रखी है, उसने भाईचारे से उस रास्ते को छोड़ रखा है बच्चों को स्कूल जाने के लिए, बाकी कोई रास्ता नहीं है यहाँ। फिर वो बोले पटवारी जी को जाके बोले आप देख के आओ, हम ये जाके दिखाया, ये बोलो जी, और जिन्होंने रास्ता बंद कर रखा था ये आपके पास बैठे हैं, वो कहाँ हो ये बैठे। फिर वो वीडियो साहब मेरे कहने लगे कि जी आप रास्ते खुला रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप इलेक्शन लड़ रहे हो, कल को आपको जनता नाराज़ हो जाएगी। और मैंने कहा भी मेरी बात समझिए आप, मैंने तो इलेक्शन लड़ना नहीं। दूसरी बात ये है अगर रास्ता खुलाएंगे सही काम करेंगे जनता नाराज़ होगी तो इसमें हो जाओ, हमें तो कोई एहसान नहीं है, हमें तो इससे कुछ लेना देना नहीं। क्या आपका रास्ता खुल जाए सामने से रास्ता लोग मेरे दोबारा जाने लग जाए, तो बोले फिर को। अब फिर मैंने SDM साहब तहसीलदार साहब को एक बात की, मैं क्या साहब मेरी बात सुनो, आप मेरे खेत से शुरुआत करो। बिल्कुल सही है। बोले क्या बात? ये 8 ST बेगन ये जो सामने जो दिखाई दे रही है मेरा खेत है,
जिनसे पूछ लो। वो गांव वाले बोले है जी, वहाँ से शुरू करो, आप खोलो, मैं आपके साथ हूँ, सरपंच नहीं आपके साथ है, बोलो आप। और सर जैसे कि अपनी ग्राम पंचायतों को आप किस प्रकार से अपने कार्यकाल के अंदर बनाना चाहते हो जो अच्छी लगे, स्वच्छ और साफ सुथरी लगे, तो किस प्रकार की बनाना चाहते हो? क्या क्या आप अपने हिसाब से लेके आना चाहते हो ग्राम पंचायत के अंदर सबसे अलग अपनी पंचायत दिखे? ऐसा कोई आपके पास कोई दिमाग में? हमारी पंचायत इस जिले के अंदर क्या राजस्थान के भी अंदर एक नंबर हो, क्योंकि हमारे गांव पंचायत में दो जितनी सुविधाएं उतनी कहीं नहीं है। राजस्थान का नहर का पानी यहाँ लगता है। दो नहरें हैं यहाँ, नौरंगेश्वर में नहर है, गांव के दोनों तरफ नहरें हैं। ये रोड सीधी जाती है बीकानेर दिल्ली हाईवे रोड। हॉस्पिटल यहाँ पशुओं का, आदमियों का, 10+2 का स्कूल यहाँ, आंगनबाड़ी यहाँ, वाटर वर्क्स जमीन यहाँ आप कहीं नज़र डाल के देख लो इस तहसील के अंदर, यहाँ आपको वाटर वर्क्स की ज़मीन कहीं नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी, सही। हाँ, हमारे गांव से 7-8 गाँव को पानी जाता है वाटर वर्क्स का। फिर दूसरी बात, हम यहाँ जाते हैं, हमारे पंचायत के अंदर हर स्ट्रीट लाइट हो शहर की तरह। बिल्कुल। सारी जो गलियाँ हैं जो लोगों ने कब्जा करके बंद कर रखी है, उनको सरकार खुलाए, हमारी मदद करे, बंद अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, वो उस पर कोई गौर नहीं कर रहे जी। सब अपने चाहे कोई ऑफिसर हो कोई और, वो एक दूसरे पे ढाल रहे हैं। वो ये नहीं करिए झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा तो आपने क्या रहने पे, सरकार की सही लिए झगड़ा हो जाएगी तो इसकी तो फिर को आप तो किसी के घर पर कब्जा कर लो, फिर जमीन पर कर लो, फिर पंचायत का अधिकार किस बात के दिए हैं? बिल्कुल सही। गली के अंदर कुएं बना ली, गली के अंदर कोठी बना ली, गली के अंदर कुछ। वैसे सरकार के पंचायतों को इतने अधिकार हैं, या तो अधिकार जो सरकार दे रही है वो सरपंच को सीधे अधिकार दो, पूर्ण रूप से, नहीं कि उनको एसडीएम से पूछना पड़े, ना तहसीलदार से, नहीं कोई सेक्रेटरी से, नहीं कोई बीडीओ से, होल सोल टू इंचार्ज टू सरपंच पंचायत है, जब जाके होता है। यहाँ जाए हम किसी के पास, 10 जनों के पास जाएं, वहाँ जाओ, उससे वैसे करो, उससे तो काम चलता नहीं जी। अब एक रोड है, मैं आपको बताऊँ, एक गली है 700 फुट की गली है, आप मान लो तो ठीक है। ये जो वाटर वर्क्स की जो आप जाके गली दे रहे हैं, आगे से बन रही है, अगर बन जाता है 400 फुट सर्कल बना रही, तो बाकी आगे 300-350 फुट उसकी दोबारा निकालो, स्वीकृति निकालो, मंजूर कराओ, पुष्ट कराओ, तो उसकी सोचने ये भी जो एक गली ये तो पूरी करो ना आप, ये गली तो पूरी करो, सही। हाँ, क्या लेनी है उसकी मंजूरी से? वो गली बनने वाली है, बनाओ उसको। लेकिन यहाँ का प्रावधान सिस्टम अलग है, इसको चेंज करे सरकार, तब पंचायत का उद्धार होगा कोई। और सरपंच साहब, अभी सुनने में आ रहा है कि ग्राम पंचायत के अंदर बहुत से जो पात्र व्यक्ति हैं उनको पीएम आवास की सख्त ज़रूरत है, उनको नहीं मिल रहे हैं, और जो अपात्र है उनको खाद्य सुरक्षा में हर योजना को उनको लाभ मिल रहा है, जो पात्र है उनको लाभ नहीं मिल रहा है। क्या ये बिल्कुल सही है अपने ग्राम पंचायत के अंदर? पीएमआई से क्यों? पीएम आवास की और खाद्य सुरक्षा से जो नहीं जुड़े हुए हैं। खाद्य सुरक्षा से कुछ तो जुड़े हुए हैं लोग, खाद्य सुरक्षा में इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं जी। यहाँ तो पेंशन वालों की ज़्यादा दिक्कत है जी। ठीक है। एक विधवा औरत है जिसके पास कुछ नहीं है, सहारा उसका, ठीक है, जमीन भी नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है, लोग वो दर ठोकरे खा रही है। जो एक मैं 50 बीघा का मालिक हूँ, मैं मेरी घरवाली की पेंशन बांध रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो सर ये भी सुनने में है कि आपके जो जहाँ पे कोई वर्द जो पेंशन बंधवाने के लिए आते हैं उनसे 2-2, 4-4 हज़ार रुपये लेकर के उनको फिर मतलब मांग भी करते हैं, या क्या ये सत्य बात है? सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ से नहीं, जहाँ से पेंशन क्लाउड हो सकती है पंचायत समिति से, वहाँ रिमोट कंट्रोल है पैसों का, वहाँ से चलती है। यहाँ से सरपंच नहीं है बैठी साइन करती है, हमारे ग्राम सेवक करता है, सेक्रेटरी करता है, पटवारी साइन करता है, ओके लाइन होके एसडीएम कोर्ट तक वो जाती है। एसडीएम कोर्ट के जहाँ रीडर वो बैठा है, वो ऑनलाइन याद उसको निकाल देता है, एक से कहता है, जिसके निकलने के बाद जब वीडियो ऑफिस में जब जाती है, वहाँ से जो फाइल निकलती है ना, वहाँ से वो क्या करते हैं, जो कोर्ट में फार्म इतना बड़ा होता है साहब, उसके अंदर से वो एक पन्ना वो निकाला, चुन्नी राम का फार्म सही नहीं है, गलत है, उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वहाँ जाके पूछते हैं, बताओ फाइल कहाँ है? डॉक्टर हमने नहीं, हमने एक बार देखा सही है, हमने उस फाइल को कचरे में डाल दिया। ये कहानी नहीं सर, जैसे कि यहाँ पे इतनी ऑफिसों में अगर फाइल अगर पास हो जाती है तो यहाँ पे आने के बाद फाइल को क्या हो जाता है, जो पास नहीं होती है और वर्द की जो पेंशन नहीं बन पाती, वृद्धा पेंशन नहीं बन पाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है जी भ्रष्टाचार में लिप्त है लोग। पहले ये खुले दुकान थी, यहाँ सब कुछ चलता था। हमारे आने के बाद हमने इनको कह दिया हमने पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, सीधी बात है, हम न देते न लेते। यानी कि भ्रष्टाचार को है जो बढ़ावा दे रहे हैं, 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो आपको इस भ्रष्टाचार पे क्या कहना, मतलब गांव वालों को या जो भी भ्रष्ट कर रहे हैं इस प्रकार से, तो उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा तो यह कहना है भी आपसे अगर कोई पैसे मांग रहा है तो आपकी सरपंच ने उसको कहो, सरपंच आपके साथ खुद जाएगी, तहसीलदार या एसडीएम या थाने में कहीं भी जाना पड़े जाएगी ये आदमी, लेकिन आपको स्टाम्प देना पड़ेगा 50-100 रुपये का, इस आदमी ने हमें इतने पैसे मांगे हमारे से। मुख्य जबानी काम नहीं चलता है, मुख्य जबानी काम नहीं चलता। और सर जैसे पीएम आवास से अपने यहाँ पे कितने लोग वंचित हैं जिनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिले हैं? हमारे गांव में सही हकीकत तो सब मैं आपको ये बताऊं भी हमारे गांव के अंदर 25-30 परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास एक मरला 1 बिघा भी ज़मीन नहीं है उनके पास। उनको मकान एक आदमी को मिला है, बाकी को पीएम में मकान मिले ही नहीं पिछली योजनाओं में। तो इसका मेन कारण क्या है, मिल क्यों नहीं रहे हैं? इसका मेन उद्देश्य पिछली योजना यूँ नहीं मिले जी, इन लोगों ने क्या किया, यही वही बात पैसे वाली, एक घर में 4-4 मकान दे रखे हैं, उनको 50-50 बीघे ज़मीन है। बिल्कुल, जो यहाँ पे जो पात्र हैं उनको तो मकान मिल नहीं रहे हैं और जो अपात्र हैं उनको मकान मिल रहे हैं। अब मैं आपको नए उदाहरण डाल दूँ, 8 STB है हमारे यहाँ जी, और 2-3 परिवार हमारे गांव के अंदर है। ठीक है। उसके एक घर के अंदर जो पुरानी लिस्ट है, पुरानी पंचायत जो पिछले ने सर्वे जो किया, उसके एक घर के अंदर 3 आदमियों को उन्होंने पात्र साबित कर दिया। ठीक है। जबकि तुलनी राम है, शिवराम है, महावीर सिंह है, उनके पास एक भी नहीं है, उनका उस लिस्ट में नाम ही नहीं है। 8 ST के अंदर देखो एक घर में 6 मकान उनको पात्र कर दिया, उनके एक कच्ची ईंट नहीं है मकान में, 10-20 बीघे मालिक हैं। फिर ये गरीबों को फिर दे क्या रहे हैं जी ये? बिल्कुल सही, यानी कि गरीब की कोई किसी प्रकार की जो सरकार है या जो कि यहाँ के जो आला अधिकारी हैं वो किसी प्रकार की जो सुनवाई नहीं करते हैं। फिर दूसरी बात ये देखो, साइड का स्कीम है, गवर्नमेंट नहीं है कि जो SC है, SC वर्ग है, जो हरिजन जो वर्ग है, OBC है, सामान्य है, उनके आपने फार्म नहीं भरने हैं। तो पंचायतों ने ऑल ओवर राजस्थान, ऑल इंडिया और राजस्थान उन्होंने क्या SC के फार्म भरे। हमारे जैसे पंचायत 400-450 फार्म भरे गए। 6 शेड जो थे जो पशुओं के लिए बनाए जाते हैं, वो 6 शेड हमें मंजूर है, 1.5 साल हो गया। ठीक है। CO से सबसे मंजूर हो गई। बाकी हमारे वो ग्राम सभा मीटिंग में ले 15-16 मान लो कुल मिला के 21-22 शेड हैं। आज तक इन्होंने नहीं बनाया, न उसका एस्टीमेट बनाया सरकार ने, न कुछ और बनाया। किसी को जाके कहते हैं भी आप वो जो मंजूर उनको बनाओ ना, आप आगे शुरू करो, वो कहते सरकार के पास पैसे नहीं है। वो पैसे तो आएंगे तो फिर आपने फार्म क्यों भरवाई? बिल्कुल सही है। एक आदमी 400 500 रुपये लगे, वो चक्कर काटता रहता है। 4 बारी कभी BDO के पास जाओ, कभी सेक्रेटरी के पास जाओ, कभी सरपंच के पास जाओ, कभी कहीं जाओ पंचायत। फिर वो क्या चक्कर था, वो तो सरपंच को गाड़ी काटेंगे, सरपंच नहीं करवा रहे। वो तो आपको ही कहेंगे हमने सरपंच बनाया और सरपंच हमारे जो कार्य होने नहीं देते हैं। फिर हमने उनको ये कह दिया भी आप जो मंजूर हो गया एस्टीमेट हमें बना दो और वो जो आप जो शेड है वो शुरू करवा दो। जब जो पैसे जो गवर्नमेंट देगी वो तो उनके खाते में आएंगे पैसे, सीधे पंचायत में जाते नहीं। वो जब भी साल में आए 6 महीने आए आपको पैसे आ जाए, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। हम आपको नहीं कि हम पैसे दे, नहीं आपको कोई ईंट वाले कहेगा, कोई भट्टे वाले कहेगा पैसे दो हमें, फिर आप क्यों नहीं बनवा रहे? तो इन पर कोई रोना रही, न कोई एस्टीमेट बना रहे जी, कोई GTO कोई ETO, किसी कहते कोई कहते मैं हड़ताल करूँ, कोई कहता मैं छुट्टी करूँ, कोई कहता ये सब। मतलब कुल मिला के मैं ये बताऊँ जी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो वो 100 गए जो मुख्यमंत्री जो ताने वाने बन रहे हैं ना भाई, मेरी जो सरकार है, मेरे कर्मचारी जो कर रहे हैं, ये सब जीरो ऑनलाइन है, ऑन इस धरती पर है, बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। जब मैं आपको एक बात बताऊँ जी, नगर पालिका जैसे पंचायत गाँव की है, नगर पालिका शहर के मालिक होगी वो, बिल्कुल ये तो आप मानते हो। जब नगर पालिका का EO जब ड्यूटी ज्वाइन करने जाता है, जब वहाँ के मेंबर पंचायत हैं, वो मेंबर हैं, MC है, चेयरमैन है, जो उसके लोग ताला मार देते हैं, तो जा भाई नहीं करने देते, फिर सरकार कहाँ रहेगी? बिल्कुल सही बात है। यानी कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आपका कहना है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। और सरकार एक वीडियो मान लो आता 3 दिन रहता है, 30 दिन वीडियो को बदल देते हैं। तो ये तो बनी दुकान होगी, फिर मुनीम को चाहे तो बदल दो, फिर लोग उस दुकान में जाएगा कौन सौदा लेने?
बिल्कुल सही बात है। किसी मतलब जो भी पंचायत है किसी के काम सही रूप से सही पूर्ण रूप से नहीं हो रहे हैं। हाँ। और जो नीचे के अधिकारी वर्ग हैं या ऊपर के जो अधिकारी वर्ग वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। आपका ये मेन कहना है। फिर दूसरी बात, अब मेरे जैसा जैसे आपको मैं मेरे पर ही कह रहा हूँ, दूसरे पर क्यों कहूँ, जो मेरी पंचायत है हम जाकर अब आपको ये कह रहे हैं नहीं भी भ्रष्टाचार की देन। अब जब मैं कल या परसों जब भी पंचायत समिति में जाएंगे तो जो उनको ये रहेगी यार ये पत्रकारों को ये कह रहा था ये भ्रष्टाचार है, और तो ये जड़ से जब तक खत्म नहीं होंगे। बिल्कुल। मैंने सीओ साहब थे हमारे रामनिवास जाट जी और थे एक इनको मैंने कहा था जी अगर आपको सुशासन जब चलाना है, ये यहाँ का नहीं है, वो मेरा देखा हुआ है यूपी, यहाँ तो कुछ है नहीं उनको, यूपी हरियाणा राज्य जाओ आप, गुजरात और साइड में जाओ, जब सत्ता बदलती है ना तो कर्मचारी बदलते हैं। बिल्कुल सही। और उनको बदलना भी चाहिए। आप जो पंचायत समिति जो अपनी पीली बंगाली जो है ना जी खुद पंचायत समिति या जितनी पंचायतें जो 40 हैं उनके जब से वो बनी है जब से वो कर्मचारी चपरासी वहाँ बैठे हैं, वो दिमाग है। मैंने उनको कहा इनको बदलो आप, सही है, नए ले आओ, नए करेंगे, क्यों उनकी सेटिंग है। तो वो पुराने हैं तो सरपंच को कोई नहीं पूछता, चपरासी पंचायत में या पंचायत समिति में आप जाओगे तो पहले तो आप उसको ही पूछोगे, हाँ भैया क्या बात है, वो कहेगा आजा इधर लिया, इतना ही लिया, बीडीओ से मैं अपना करा दूँ, सरपंच से मैं अपना करा दूँगा। तो ये जड़ें ख़त्म करनी पड़ेगी जी अगर विकास करना है पंचायतों का, गाँवों का। तो यानी कि ये जो भ्रष्टाचारी है इसको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी और सही सच्चाई की बात सुननी पड़ेगी, सच्चाई की बात सुननी पड़ेगी। दूसरी बात आप ये कहते हो भी वो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऐसे हो गया वो ऐसे हो गया। जब एक टॉन पर ले लो आप, एक रोड बनती है मान लो गली बनती है, जिस टॉन जो आप वो जाते हो पत्थर वहाँ से चौक के जो जाते हो तो एक मशीन लगी हुई है। तो अभी सर जो अभी 2 साल के कार्यकाल में आप सरपंच बनने के बाद कुछ कार्य करवाए हैं जो आपने अभी अपने कार्यकाल में करवाए हो, और या फिर पिछले जो पूर्व सरपंच रहे हैं उनके कार्यकाल में जो रुके हुए कार्य थे आपको उनको किसी प्रकार से पूर्ण करवाए हो? ऐसा कुछ रुके तो हमने तो एक दो गली बनवाई है, एक तीसरी बनी उसकी इंटें लगनी है, वो 2-3 हड़ताल हो गई, मिस्त्री चले गए, और तो अभी कोई काम नहीं होया नहीं है जी। एक शौचालय है चलो सर, ये तो रहा ग्राम पंचायत की जो समस्याएं थी आपने हमें अवगत कराया, बहुत बढ़िया लगा। और सर जो आगे आने वाले अभी दीपावली, हाँ जी, आपको हमने जिला आबकारी अधिकारी को हम दोनों के वहाँ लेटर पैड पर लिख के दे के भी करके +2 का स्कूल है हमारे वहाँ, 5 हमारे चक पढ़ते हैं, 2 NM ठाकुरवाड़ा, 2 LBM झुरियावाड़ा, 8 STB नायकावाड़ा, ढाणिया कुछ और है जो +2 के होते हैं। लड़के लड़कियाँ आती हैं वहाँ से, कई बार बस नहीं निकल जाती है तो वो लड़कियाँ पैदल आती है खेतों में रस्तों से। तो ये शराब का ठेका, यहाँ दारू पी के लोग पड़े रहते हैं, मुँह अब सब गालियाँ बकते हैं, 3-4 बार यहाँ झगड़ा भी हो गया। आप यहाँ इनको बंद करो, यहाँ से उस ठेका को। यानी कि अभी उसके पास में एक मेरे सुनने में है अभी महज 100 मीटर की दूरी पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पास में ये जो शराब की दुकान है, और शराब की दुकान पर जो शराबी हैं शराब पी करके जो भी मुंह में आता है वो बकते रहते हैं या गंदी गालियां निकालते हैं, आने जाने वालों को भी परेशानी रहती हैं, और आबकारी वालों को कई बार आपने अवगत करवाया, अभी तो इसी प्रकार किसी प्रकार का आबकारी वालों ने ध्यान नहीं दिया है। और तो मैंने कई बार सुना है भी खा पी करके वो जो शराब पी करके हॉस्पिटल में जाके उधम मचा रहे हैं शराबी, इस प्रकार की जो घटनाएं यहाँ पे होती है। वही FIR हुई है हाँ, थाने के अंदर 1-2 बार FIR भी हुई है, यहाँ हुई है। मैंने उनको कहा है भी इनको बंद करो, फिर हमने इसको कहा एक बात सुनो, वो आप अगर कुछ नहीं कहते तो और जो ठेका है उसके अंदर आगे से 7-6.5 फुट या दीवार निकाल दो, या इसके पीछे जगह बहुत है, वहाँ नोरा था बना लो। लेकिन हम करेंगे वो जो शराब की दुकान जो है ना, जो हाँ है जो वो मेरे बड़े भाई की सगे की, हमारे कॉन्टेक्ट वो राजनीति में कुछ भी लगा लो वैसे है, जब वो एक तो उनकी जिद होगी, दूसरे क्या देखते हैं सरपंच के बंद करा दे के। अरे हमने कहा सरपंच बन गया, ये बहन बेटियां तो अपनी हैं, बिल्कुल टुकड़े जाते आप सुबह आप शाम को आएगा, अब आप जाके देख लो वहाँ शराब पीने लग रहे होंगे, रात को जब टुआरा हुआ है रोटी ले जब पानी ले जगवा हुआ है, 20-10 आदमी तो हमारे काम कैसे हैं जी, वो वहाँ पड़े रहते हैं सात दिन शराब के नशे में, यानी कि वो पड़े ही रहते हैं और गालियां बकते रहते हैं इधर उधर, झगड़ा भी हो गया। अच्छा, फिर भी सरकार कोई ध्यान ही नहीं देते, या तो हॉस्पिटल से तो दूर होनी चाहिए शराब की दुकान है, फिर बच्चे आते हैं स्कूल पढ़ने के लिए और आते हैं, कई बार झगड़े हो जाते हैं।
नहीं, ये तो नियमों भी सरकार भी कहती है अभी जो भी सार्वजनिक स्थान है वहाँ से शराब की दुकान या गुटखा पान की दुकान है जो दूर होनी चाहिए, दूरी पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल 100 मीटर की दूरी पे, ज़्यादा दूरी भी नहीं है, तो आने जाने वालों को बहुत ही परेशानी होती है। चलो सर, ये तो रही अपने ग्राम पंचायत के प्रति जो भी समस्याएं थी। और सर, आगे आने वाली दीपावली पे आप सभी ग्रामीणों से, अपने ग्राम पंचायत के जो भी ग्रामीण हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब ग्रामीण हमारे ग्राम पंचायत को क्या है, हमारे हम तो सारे देश के लोग प्रेम, लड़कों को, बच्चों को, नवयुवकों को यही कहना चाहते हैं, आपसे प्रेम भाव रखो। दिवाली 12 महीने त्यौहार आता है, इसके लड़ाई झगड़ा मत करो और नशे से दूर रहो और पढ़ लिख कर कोई IPS IAS बनो जो देश तरक्की हो। बिल्कुल सत्य बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरपंच साहब से मिलकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने जो भी समस्याएं जो बताई है बहुत ही बढ़िया बताई है। और बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, IDA न्यूज़ चैनल में आपका।